आ गई भैया। अब लीजिए इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, विवाह का उत्सव संक्षेप में सुना रहे हैं। विवाह के लिए उत्सव गीत गाए जा रहे हैं। आई बनात हंसते हंसते आया सावरा सरकार हंसते हंसते ओ आई बारात हंसते हंसते ओ आया सावरा सरकार हंसते हंसते आई महान हंसते हंसते आया सावरा सरकार हंसते हंसते ओ आई बारात हंसते हंसते ओ आया सावरा सरकार हंसते हंसते परमाणु पराया भुवन का रूप आया परमाणु पराया भुवन का रूप आया रघुवर सरकार हंसते हंसते हो रघुवर सरकार हंसते हंसते आया सावरा सरकार हंसते हंसते ओ आया सावरा सरकार हंसते हंसते। बड़े अच्छे ढंग से चारों बहनों का विवाह चारों भाइयों के साथ हुआ। सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में दिया गया। उर्मिला जी का हाथ जब लक्ष्मण जी को दिया गया, लक्ष्मण जी ने कहा ना ना मैं क्षत्रिय हूँ। लड़की का हाथ ऊपर और मेरा हाथ नीचे नहीं रहेगा। ये ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण अपना हाथ नीचे करके जान लेते हैं मैं क्षत्रिय हूँ रघुवंशी हूँ, हाथ नीचे नहीं करूँगा। बड़ी देर तक आड़े रह गए। जनक जी ने कहा लाला कन्या भवन में बेटी का हाथ ऊपर रहता है, बेटे का हाथ नीचे। लक्ष्मण ने कहा ना मैं नहीं ऐसा स्वीकार करूंगा, दाम हाथ नहीं लूंगा। राम जी काने में लग के बोले कि जब भाभी का माला पहरा करके तो दौड़ के पास में आया, हमसे लिखवा लिया हमारी सगी साड़ियाँ ही इनका हाथ ले लो और मेरा मेरी सगी शाही है। अंत में भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण जी उनका हाथ स्वीकार कर लिए। मांडवी का हाथ भरत जी को दिया गया, सुग्रीव जी का हाथ दिया गया शत्रु जी को। बड़े अच्छे ढंग से विवाह हुआ और उस समय सब्जी जी को गालियां सुनाई गई। हमारे यहाँ सब्जी जी अंग्रेजी पढ़ोती है ना, पढ़ते ही अंग्रेजी। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को जनकपुर की देवियां सुना रही हैं। अरे गली गली माँ बोले गली गली में बोले गली गली में बोले रे मोर दशरथ राजा पक्के चोर। गली गली में बोले रे मोर दशरथ राजा पक्के चोर। गली गली में बोले रे मोर दशरथ राजा पक्के चोर। गली गली में बोले रे मोर दशरथ राजा पक्के चोर। राम जी ऐसे बतावा ना, इतने बड़े मेरे गाँव साहब का शोर गाती हैं, पर क्या किया जाए सब्जी साहब का तो सुनाई तो पड़ी ना। हाँ सब्जी आने में सुनाई को पड़ा था। इसके बाद जनकपुरी की एक देवी कहते हैं बहनी सुना है अयोध्या की रानियां खीर खा लेते तो लड़के हो जाते हैं। अयोध्या की रानियां खीर खा लेते तो लड़के हो जाते हैं। बहनी धीरे से होते नहीं धीरे से होते अवधपुरी में लड़का धीरे से होते अवधपुरी में लड़का धीरे से होते। वीर से होते नहीं
अयोध्या की नारियां, अयोध्या की रानियां खीर खा लेती तो लड़के हो जाते हैं। राम जी तो बेचारे मधुर मधुर मुस्कुरा रहे थे, पर शेषावतार लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। शेषावतार लक्ष्मण जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, देवियों आप धन्य हैं, बहुत अच्छा सुनाई। ये अयोध्या की रानियां खीर खा लेती तो लड़के हो जाते हैं, पर जनकपुरी की रानियों को खीर नहीं खाना पड़ता। यहाँ की लड़कियां धरती को फोड़कर पैदा हो जाती, जैसे हमारी भाभी जी। यहाँ की रानियों को खीर भी नहीं खाना पड़ता। अरे जनकपुरी की लड़कियां धरती को फाड़कर पैदा हो जाती हैं, जैसे हमारी भाभी सीता जी धरती को फोड़ के पैदा हुए थे। तब नहीं हो, सीता के घर के तो बड़े गंभीर हैं, मिला वाले बड़े तेज हैं, कुछ ना बोले हाजिर जवाब है। अब मुझे भैया बड़े विधिवत अच्छे ढंग से विवाह पूर्ण हुआ, कोमल का काम हुआ। इसके बाद श्री दशरथ जी पर्याप्त दहेज देते हैं। इतने बड़ी माणिक दिए थे कि दशरथ जी के राजमहल में समा न सके, मैदान में उड़े ले गए। वहाँ मणिका पर्वत हो गया। मुंह दिखाई का समय जब आया तो सबसे पहले कौशल्या जी सीता जी का मुख नहीं देखी, कैकेयी जी को बुलाई, बहन तुम राम को बहुत मानते हो, सीता का मुख देख लो ना। कैकेयी जी आई, बाएं हाथ से उनके घूंघट को उठाई और सीता जैसी सुंदरी बहू का मुखमंडल देखकर आश्चर्य में पड़ गई। बोली, बहू आज तक इतनी सुंदरी बहू देखने को नहीं मिली। मैं तुम्हें मुंह दिखाई में अपना कनक भवन दे रही हूँ, अपने रहने के लिए सोने का महल बनवाई थी, लेकिन मुंह दिखाई में मैं तुम्हें सोने का महल दे रही हूँ। उर्मिला जी और सुमित्रा जी बहुत बहुमूल्य एक मणि दे दी, लेकिन कौशल्या माँ के पास कुछ नहीं था। आंखों में आंसू आ गए कि आखिर सीता मेरी बहू है, मैं क्या दूं। जब ये रो पड़ी तब राम जी आ गए और कहा, बोले माँ सुख के काल में क्यों रो रही हैं। कौशल्या जी उनका हाथ पकड़े, ले जाकर के सीता जी के मुखमंडल को देखी, बाएं हाथ से घूंघट उठाई, मुख देखी और फिर राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में रखकर बोली, बहू मेरे पास सबसे कीमती वस्तु मेरा राम है, यह राम मैं तुम्हें दे रही हूँ। सीता जी लज्जित हो गई, इनके साथ तो मेरा विवाह हुआ था। इस प्रकार से मोह दिखाई का कार्य पूरा हुआ। राम जी को युवराज बनाया जा रहा था, राम जी नहीं बनना चाहते थे। कई माता वरदान मांगती तथा आप जानते हैं, अंत में भगवान श्री राम जी को बरदाना पड़ा। भरत के लिए राज्याभिषेक और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। भगवान श्री राम जी के साथ माता सीता जी और उनके भैया लक्ष्मण भी चले थे। 12 वर्ष तक वो चित्रकूट में रहे। फिर आगे बढ़ते चले गए। पंचवटी में भगवती सीता जी का हरण हो गया। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, चाहे यहाँ की माताएं हों चाहे देवियां हों, माता सीता जी से तो त्रुटि हो ही गई। अब बताइए, जो लक्ष्मण कभी उनका मुख नहीं देखे थे और जो उनके देवर लगते थे, जीजा भी लगते थे, ऐसे लक्ष्मण को बड़ी खोटी बातें सुनाई थी। जिस समय स्वर्ण पर गया था और वह राम जी की आवाज में बोला था, हाँ सीते हाँ लक्ष्मण, उस समय सीता कहीं थी, लक्ष्मण तुम जाओ, भाई के ऊपर विपत्ति आ गई है। लक्ष्मण जी ने कहा, ब्रह्मांड में कोई उनका हित नहीं कर सकता। सीता जी ने कहा, तुम्हारे मन में खोट है, इतना भक्त से मंत्रणा करके तुम आए हो और चाहते हो कि राम न रहे तो सीता को पत्नी बना लो, पर लक्ष्मण एक बात याद कर लो, मैं गोदावरी में डूब कर मर जाऊंगी, चोटी से गिरकर प्राणांत कर लूंगी या फांसी लगा लूंगी, पर तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। इतनी कटु बात जब बोली थी तब लक्ष्मण जी वहां से गए थे और उसका परिणाम हुआ कि रावण सन्यासी के वेश में आया और इनकी प्रशंसा किया, तुम कितनी सुंदरी हो, कितने अंग प्रत्यंग अच्छे हैं, कितनी अच्छी साड़ी है। अरे सीता जी को सोचना चाहिए था कि महात्मा है, पर पुरुष है, मेरे अंगों की प्रशंसा क्यों कर रहा है। लेकिन माताओं में एक कमजोरी होती है, यदि कोई इनकी प्रशंसा करे, इनके वस्त्रों की प्रशंसा करे, इनकी सहायता करने लगे या इनको पैसा देने लगे तो मोम जैसे पिघल जाती हैं। यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं, पर कहीं कहीं की हैं। अच्छा तो लीजिए भैया, रावण प्रशंसा किया, भगवती सीता को तीन के कारण लंका जाना पड़ा। राम जी के रहते सोने के समान मृग को मानी कि इसको ले आइए, एक तो सोना चाहिए और दूसरे महान उदार देवर साधु पुरुष देवर का अपमान की, तीसरे अपनी प्रशंसा में डूब करके रावण को भिक्षा देने के लिए बाहर निकली। इन तीन कारणों से उन्हें लंका जाना पड़ा। भगवान राम सोचे, मुझ राम को छोड़कर तुम सोना चाह रही हो, जाओ लंका के राजमहल में
को जाना पड़ा। भगवान श्री राम जी अंत में शबरी के गए, सुग्रीव से मित्रता किए, हनुमान जी का पता लगाने गए, भगवती सीता का पता लगाया गया। राम जी अंत में सेना लेकर चले, राम रावण युद्ध हुआ, अंत में विजय श्री राम जी को मिली और भगवती सीता को पुष्प विमान पर बैठाकर भगवान श्री राम जी अयोध्या के लिए चले। लेकिन भाई हो तो भरत ऐसा भाई, एक बात समझ लीजिए, भरत जी के जीवन में कोई बुराई देखने को नहीं मिलती और शूर्पणखा के जीवन में कोई अच्छाई देखने को नहीं मिलती। भरत जी प्रेम के अवतार हैं, प्रेम के अवतार हैं।